यो फ्लोइब नारुतो में मादारा के डिस्ट्रक्टिव पावर के बाद अगर किसी का पावर का खौफ रहा है तो वो है टेल बीस्ट का, जिसके नाम से ही लोगों का फट जाता है। और फटे भी क्यों ना, टेल बीस्ट के पास इतना डिस्ट्रक्टिव पावर होता है, अगर वो चाहे तो आराम से कोई भी नेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड कुछ ही लोग ही सिर्फ हेड टू हेड फाइट कर सकता है इन टेल बीस्ट से। और मैं इस वीडियो में तुमको 1 टेल से लेकर 10 टेल्स तक सारे टेल बीस्ट के पावर के साथ साथ उन लोगों का स्पेशल एबिलिटीज को भी एक्सप्लेन करूंगा। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो एंड तक देखते रहो। एंड और बातें ना करके लेट्स रंबल। टेल बीस्ट के पावर के बारे में जानने से पहले कुछ चीजें शॉर्ट में जान लेते हैं। टेल्ड बीस्ट है क्या एंड हागरोमो एके सेज ऑफ द सिक्स पाथ ने उन लोगों को क्यों क्रिएट किया। फर्स्ट, टेल्ड बीस्ट असल में चक्रा का ही लिविंग फॉर्म होता है। जिन लोगों को हागरोमो ने 10 टेल्स को कैप्चर करने के बाद उसका मैसिव अमाउंट ऑफ चक्रा एंड डिस्ट्रक्टिव पावर को देखने के बाद 10 टेल्स की चक्रा को 9 हिस्सों में डिवाइड करके ऑल थ्री क्रिएशन टेक्निक से हागरोमो ने इस 9 हिस्सों को फिजिकल बॉडी एंड लाइफ दिया। सो तुम बोल सकते हो इन्हें 10 टेल सारे टेल बीस्ट का पापा जी है। एंड इन 9 टेल बीस्ट का पावर डिपेंड करता है कितने टेल्स वो लोग पजेस करते हैं उसके ऊपर। जितना ज्यादा टेल्स इतना ज्यादा पावरफुल। बट जिंचुरिकी के केस में ये पावर स्केल थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हर एक जिंचुरिकी अपने टेल बीस्ट का फुल पावर को यूज कर नहीं पाता है। सो तुम मेरे इस वीडियो को चेकआउट करो जिसमें मैंने टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट जिंचुरिकीज के बारे में बोला एंड उन लोगों का पावर को भी एक्सप्लेन किया। एंड इन टेल बीस्ट के बारे में और एक इंटरेस्टिंग बात है, हर एक टेल बीस्ट के पास अपना अपना स्पेशल एबिलिटीज है एंड उसके साथ साथ उन लोगों का पर्सनैलिटी भी डिफरेंट है एक दूसरे से। बट मोस्ट ऑफ द टेल बीस्ट में एक बात कॉमन है, जो कि वो लोग ह्यूमंस को बहुत हेट करता है, क्योंकि हागरोमो ने टेल बीस्ट को क्रिएट किया ह्यूमंस के दोस्त बन के उन लोगों को हेल्प करने के लिए। बट ह्यूमंस निकले एक कुतिया चीज, वो लोग टेल बीस्ट को वेपन जैसे यूज करने लगे एंड उन लोगों का भी फीलिंग है उसके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं दिया। चलो अब टेल बीस्ट के पावर के बारे में बात करते हैं। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद 1 टेल शिकाकू से, जो कि सैंड विलेज का एक लौता टेल बीस्ट है। एंड शिकाकू सारे टेल बीस्ट के बीच सबसे कम चक्रा पजेस करता है फॉर ऑब्वियस रीजन, वो 1 टेल है। बट दैट डोंट मीन वो वीक है, क्योंकि उसका स्पेशल पावर सैंड मैनिपुलेशन उसको सीरीज का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंसिव पावर देता है। एंड शिकागो का पूरा बॉडी सैंड का होने के वजह से ज्यादातर अटैक उसके ऊपर इतने इफेक्टिव नहीं है और गारा ने उसके डिफेंसिव पावर को बहुत अच्छे से यूज किया। एंड नॉट मेंशनिंग शिकागो का मैग्नेट रिलीज केके गेनकाई, जो कि उसको एंड उसका जिंचुरिकी को मैग्नेटिक फोर्स को कंट्रोल करने का पावर देता है। और 1 टेल्स के पास सारे टेल बीस्ट के कंपैरिजन में सबसे स्ट्रॉन्ग सीलिंग पावर्स है। एंड और एक बात, शिकागो का फर्स्ट जिंचुरिकी था बनपाकू एंड बनपाकू को लोग शिकागो का ह्यूमन फॉर्म मानता था, जिस वजह से उसको अपना पूरा लाइफ जेल में गुजारना पड़ा। नेक्स्ट, माताताबी द 2 टेल्ड बीस्ट। एंड वो हिडन क्लाउड विलेज का 2 टेल बीस्ट में से एक टेल बीस्ट है, जो तो देखने में एक टाइगर जैसा दिखता है। एंड उसका जिंचुरिकी था एगाटो नी, और 2 टेल्स के पास कोई केके गेनकाई नहीं था अदर टेल बीस्ट जैसा, बट वो फायर रिलीज का मास्टर था एंड वो अदर टेल बीस्ट को अपना फायर रिलीज यूज करने भी दे सकता था। एंड 2 टेल्स का और एक इम्प्रेसिव बात है, वो किसी भी टेल बीस्ट के साथ फ्यूज हो सकता था, जिस वजह से वो इतना पावरफुल हो जाता था, वो एक फुल साइज सुसानो को भी क्रश कर पाता था। एंड नॉट मेंशनिंग माताताबी अपने कैट लाइक फिजिक के वजह से सारे टेल बीस्ट के बीच सबसे फास्ट टेल बीस्ट है और उसके पास बहुत ज्यादा फिजिकल पावर है, जिस वजह से वो किसी भी ओपोनेंट को चुटकी में ही हरा सकता है। बट उसके पास इतना पावर होने के बाद भी वो सारे टेल बीस्ट के बीच सबसे शांत टेल बीस्ट है एंड वो लोगों को जेन्युइन रेस्पेक्ट से ट्रीट करता है। और मेरे को लगता है अदर टेल बीस्ट को ये बात पता चलने के बाद वो लोग पकड़ मारो जो पकड़ पकड़ ले पहन के लौड़े रुक तेरी बहन ले नेक्स्ट, इसोबो द 3 टेल्ड बीस्ट एंड ऑल्सो हिडन मिस्ट विलेज का एक लौता टेल्ड बीस्ट। इसोबो देखने में तो एक कछुआ जैसा है जिसके पास 3 टेल्स है, बट उसका स्पीड कछुआ जैसा नहीं है, उसका उल्टा है, क्योंकि वो वाटर में सबसे फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग टेल बीस्ट है कंपेयर टू अदर टेल्ड बीस्ट। और 3 टेल्स के पास एक स्पेशल केके गेनकाई भी है, जो कि उसको बहुत डेंजरस बनाता है और उसका केके गेनकाई का नाम है कोरल रिलीज, जो कि वो एंड उसका जिंचुरिकी ही यूज कर सकता है। एंड कोरल रिलीज में बेसिकली होता है जहाँ जहाँ पर 3 टेल्स ने और या उसका चक्र ने टच किया वहाँ पर वो कोरल को क्रिएट कर सकता है। एंड इन कोरल्स का स्पेशलिटी है वो ओपोनेंट का चक्र को एब्जॉर्ब करता है, जो तो वाटर में और भी डेडली हो जाता है, क्योंकि इसोबो अपने मैसिव बॉडी से सुनामी तक क्रिएट कर सकता है। और अगर वो उसके साथ अपना चक्र मिक्स कर दे तो तुम सोच ही सकते हो वो क्या क्या कर सकता है।
एंड नॉट मेंशनिंग वो वाटर बेस्ड अटैक का मास्टर होने के साथ साथ वो फॉग भी क्रिएट कर सकता है, जो तो ओपोनेंट को कंफ्यूज करने के लिए बहुत अच्छा है। एंड इसोबो के पर्सनालिटी के बारे में एनिमे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, बट मेरे को लगता है वो ह्यूमंस को हेट ही करता है, क्योंकि उसका जिंचुरी की फोर्थ मिजुका के इयोगारा ने उसके पावर को फोर्स करके यूज किया था। एंड नॉट मेंशनिंग रिन के अंदर भी उसको सील किया था, जिस वजह से रिन को मरना पड़ा। फॉर दैट रीजन थ्री टेल्स मेरा लीस्ट फेवरेट टेल बीस्ट है। एंड तुम कमेंट में बताना तुम्हारा फेवरेट एंड लीस्ट फेवरेट टेल बीस्ट कौन है। नेक्स्ट गोकू, एबला नहीं एबला, सन गोकू द फोर टेल्ड बीस्ट, जो तो देखने में एक मंकी जैसा है। एंड वो हिडन स्टोन विलेज का दो टेल बीस्ट में से एक टेल बीस्ट है, जिसके पास एक स्पेशल केके गेन का लावा रिलीज है, जो कि कॉम्बिनेशन है फायर एंड अर्थ रिलीज का। एंड और एक नोट करने वाली बात, फोर टेल्स फिजिकली बहुत स्ट्रांग होने के साथ साथ वो टाइजुत्सु का भी मास्टर है, जिस वजह से वो क्लोज कॉम्बैट में एक ओवरपावर्ड टेल बीस्ट है। एंड सन गोकू का पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो वो पहले तो ह्यूमंस को हेट करता था, बट वो 40 साल तक रोशी के अंदर सील रहने के बाद वो धीरे धीरे रोशी को रेस्पेक्ट करने लगा था। सो लगता है वो ह्यूमंस को इतना हेट नहीं करता है जितना वो दिखाता है। नेक्स्ट फाइव टेल्ड बीस्ट कोको, जो कि हिडन स्टोन विलेज का और एक टेल्ड बीस्ट है, जो तो देखने में एक घोड़ा एंड डॉल्फिन का कॉम्बिनेशन है। एंड उसके सिर पे सिंग भी है एक सार जैसा, बट वो दो सिंग नहीं है, उससे ज्यादा है, जिसको वो यूज करता है अपने ओपोनेंट को सीरियसली इंजर करने के लिए। एंड नॉट मेंशनिंग कोको के पास एक स्पेशल केके गेनकाई भी है, जो कि फायर एंड वाटर रिलीज का कॉम्बिनेशन है। एंड उसका केके गेनकाई का नाम है बॉयल रिलीज, जो तो सुनने में इतना डेंजरस नहीं है, बट वो असल में बहुत डेंजरस है, क्योंकि अगर तुमने एओटी से कोलोसल टाइटन का स्टीम रिलीज देखा है तो तुमको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बॉयल रिलीज उसी टाइप का ही अटैक है। एंड कोको के पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो वो ह्यूमंस को लेके न्यूट्रल है, क्योंकि ना वो ह्यूमंस को हेट करता है ना वो ह्यूमंस को पसंद करता है, जिस वजह से वो ह्यूमंस से बहुत दूर एक फॉरेस्ट में रहता था जब तक उसको कैप्चर करके हान के अंदर सील नहीं किया था। नेक्स्ट साइकिन द सिक्स टेल्ड बीस्ट, जो तो कोई विलेज के साथ नहीं है, बट वो हिडन मिस्ट निंजा उताकाटा के अंदर सील है। एंड साइकिन देखने में एक स्लग जैसा दिखता है, जिस वजह से वो सारे टेल्ड बीस्ट के बीच सबसे स्लो है, बट वो बहुत ड्यूरेबल है शिकागो के जैसा, क्योंकि उसको अदर टेल्ड बीस्ट उठा के यहाँ से बाहर फेंका, बट उसको एक स्क्रैच तक नहीं आया। एंड सिक्स टेल्स के पास कोई तो स्पेशल केके गेनकाई नहीं है, बट उसके पास एक स्पेशल टेक्निक है जिसका नाम है सोप बबल निंजुत्सु, जो तो स्पेशली बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो जो बबल रिलीज करता है वो किसी को और या किसी चीज को मेल्ट कर सकता है, लिटरली मेल्ट। एंड नॉट मेंशनिंग वाटर रिलीज के ऊपर उसका पूरा मास्टरी है, और वो अपना चक्र अदर टेल्ड बीस्ट के साथ शेयर भी कर सकता है। नेक्स्ट सारे टेल्ड बीस्ट के बीच एक यूनिक टेल्ड बीस्ट, जो कि है चोमुई द सेवन टेल्ड बीस्ट। एंड जो उसको यूनिक बनाता है वो है उसका उड़ने का पावर, जो पावर किसी भी अदर टेल्ड बीस्ट के पास नहीं है। एंड उसका उड़ने का पावर उसका जिंचुरी की भी यूज कर सकता है। एंड नॉट मेंशनिंग वो एक बाघ होने की वजह से वो बटरफ्लाई जैसा ककून भी क्रिएट कर सकता है अपने चारों तरफ, जो तो बहुत ड्यूरेबल होता है। एंड अगर तुम उसका ककून को ब्रेक करना चाहते हो तो तुमको चक्रा ब्लेड से उसका वीक पॉइंट पे अटैक करना पड़ेगा। एंड चोमुई एक बाघ होने की वजह से उसको इंसेक्ट बेस्ड जुत्सुस भी आता है, जो तो उसको और भी यूनिक बनाता है, बट उसका पावर को इतने एक्सप्लोर नहीं किया किशिमोटो सर ने। एंड उसके पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो उसके बारे में तो ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट वो किसी भी 5 मेजर निंजा विलेज में नहीं है। वो सील था एक ऐसे निंजा के अंदर जो हिडन वाटरफॉल विलेज से बिलोंग करता था। नेक्स्ट सेकंड मोस्ट पावरफुल टेल्ड बीस्ट ग्योकी द 8 टेल्ड बीस्ट, जो कि देखने में एक ऑक्टोपस जैसा दिखता है, और 8 टेल्स का स्पेशलिटी है वो इंक रिलीज कर सकता है, जो तो कोई केके गेनकाई नहीं है, बट वो उसको बहुत सारे पर्पस के लिए यूज कर सकता है। और वो अपने ऑक्टोपस जैसे 8 टेल्स को भी यूज करता है बहुत हैवी डैमेज करने के लिए अपने ओपोनेंट के ऊपर। एंड नॉट मेंशनिंग उसका कॉम्बैट एक्सपर्टीज, जो तो हम लोगों ने सॉस्के एंड किलर बी के फाइट में देखा ही। और थर्ड एंड फोर्थ राइकागे 8 टेल्स को कुरुमा के बाद सबसे डेंजरस क्रीचर भी मानता है। और अगर तुम इससे भी इम्प्रेस नहीं हो तो जियो की 4th ग्रेट निंजा वॉर के दौरान 2 टेल्ड बीस्ट को अकेले ही हैंडल कर रहा था, ज्यादा कोई एफर्ट नहीं लगा के। बट उसके पास इतना पावर होने के बाद भी वो एक फनी एंड फ्रेंडली टेल्ड बीस्ट है, जो कि हम लोगों को 8 टेल्स एंड किलर बी का रिश्ते से पता चलता है, लेकिन वो पहले इतना फ्रेंडली नहीं था। एंड उसका कारण तो तुमको इतनी देर में पता चल गया होगा।
आगे बढ़ने से पहले अरिगत्तो गोजाइमास इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए। एंड इतनी देर तक वीडियो देखा है तो वीडियो तो ज़रूर से पसंद आया होगा। सो एक लाइक मार दो एंड हो सके तो उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी प्रेस कर लेना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। एंड और एक बात, शाउट आउट टू प्रियांशु एंड अगेन थैंक यू गाइस फॉर योर कंटिन्यूअस सपोर्ट। नेक्स्ट हम लोगों का बिलावेड टेल बीस्ट कुरोमा द नाइन टेल्ड फॉक्स, जिसके पास सारे टेल बीस्ट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा चक्रा है। तुम इसका अंदाजा इससे लगा सकते हो, एक साइड पे सारे टेल बीस्ट एंड अदर साइड पे कुरोमा। उन लोगों के चक्र में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा और कुरोमा सारे टेल बीस्ट के बीच सबसे स्मार्टेस्ट टेल बीस्ट है। एंड हाशिरामा ये बात मानता था नाइन टेल्स को फ्रीली घूमने देना बहुत डेंजरस है, क्योंकि कुरोमा अपने फिंगर नील से ही किसी को मार सकता है। एंड नॉट मेंशनिंग कुरोमा के पास अपना स्पेशल एबिलिटी वेरिएंट मोड भी है, जो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग। एंड कुरोमा ह्यूमंस को सबसे ज्यादा हेट करता था, क्योंकि ह्यूमंस ने कुरोमा को बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया। बट कुरोमा ओवर टाइम नारुतो का बेस्ट फ्रेंड बना। और क्या ही बताओ कुरोमा के बारे में, बाकी सब कुछ तो तुमने एनिमे में देखा ही। नेक्स्ट सबसे स्ट्रॉन्ग एंड सबसे वीक टेल बीस्ट टेंटेल्स। लेट मी एक्सप्लेन। मैंने जो पहले बोला था टेंटेल्स से ही बाकी टेल बीस्ट को क्रिएट किया, जिस वजह से उसका लगभग 95% चक्रा यूज हो गया था। सो टेंटेल्स सबसे वीक बन गया। बट क्योंकि उससे ही सारे टेल बीस्ट को क्रिएट किया, सो वो अदर टेल बीस्ट को एब्जॉर्ब भी कर सकता था। एंड तुम अंदाजा लगा ही सकते हो सारे टेल बीस्ट का पावर एक साथ कितना डिस्ट्रक्टिव होगा। और एक टेल बीस्ट है जिसको मैंने इस लिस्ट पे इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वो एक कैनन टेल बीस्ट नहीं है, जिसको नारुतो के मूवी में दिखाया गया। एंड उस टेल बीस्ट का नाम है जीरो टेल्ड बीस्ट। सो अगर तुम उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बताना, मैं फ्यूचर में उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना ही था। एंड अगर तुमको टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एंड बिलावेड नारुतो कैरेक्टर्स के बारे में जानना है तो स्क्रीन पे जो वीडियो दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करो। तुम्हारे साथ उस वीडियो में ही बात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।